आज हम मेंसुरेशन चैप्टर का 2D शेप आकृति पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और परिधि क्या होता है और विकर्ण क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि आयत में क्षेत्रफल किस भाग को कहते हैं, वर्ग में क्षेत्रफल किस भाग को कहते हैं और वृत्त में क्षेत्रफल किस भाग को कहते हैं और त्रिभुज में क्षेत्रफल किस भाग को कहते हैं। ठीक, क्षेत्रफल देखिए किसी भी बाउंड्री लाइन के अंदर, ठीक ना, किसी भी बाउंड्री लाइन के अंदर, जैसे ये एक बाउंड्री है, ठीक ना, तो इस बाउंड्री लाइन के अंदर का घिरा हुआ भाग, जैसे ये भाग घिरा हुआ है, ठीक ना, ये भाग चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक ना, तो इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं, ठीक ना, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, ठीक, इसी तरीके से वर्ग में भी देख लीजिए, किसी भी बाउंड्री के, ठीक ना, जैसे कोई बाउंड्री, जैसे इसमें देखिए बाउंड्री चारों ओर से, ठीक ना, तो बाउंड्री के अंदर घिरा हुआ भाग, ठीक ना, जैसे ये भाग घिरा हुआ है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक ना, इसी तरीके से इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं, तो इसके अंदर घिरे हुए भाग को, ठीक ना, जैसे ये वृत्त है, इस बाउंड्री लगी है, इसके अंदर घिरे हुए भाग, जो ये भाग घिरा हुआ है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से त्रिभुज में तीनों भुजाओं से घिरा हुआ भाग, ठीक, तीनों भुजाओं से घिरे हुए अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में आपने जाना कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल आप जानेंगे। अब चलिए अब परिमाप के बारे में जानते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। देखिए परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप के बारे में हम बताते हैं कि परिमाप क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन की लंबाई होती है, कुल लंबाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी जिससे ये अंदर की जगह यानी क्षेत्रफल जो घिरा है, जिस बाउंड्री लाइन से क्षेत्रफल घिरा है, ठीक ना, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक, जैसे हम एक अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक, और यहाँ से वह चलते हुए ऐसे ऐसे चलते हुए घूमते हुए पूरे एक चक्कर पूरा करता है, ठीक ना, तो वो यहाँ से ऐसे घूमते हुए कुल कितनी दूरी तय करता है, वही परिमाप कहलाता है। ठीक, वही परिमाप कहलाता है। इसी तरीके से सारे सभी वर्ग में, वृत्त में, त्रिभुज में, सब में यही परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है वर्ग में, ठीक है, तो घूमते हुए ऐसे घूमते हुए एक चक्कर जब पूरा कर लेता है, तो ये कितना दूरी तय किया, यही दूरी कुल दूरी परिमाप होता है। ठीक, इसी तरीके से व्रत में भी कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करते हुए एक चक्कर पूरा घूम जाता है और फिर अपने प्रारंभ बिंदु पे आके रुक जाता है, तो एक चक्कर में चली गई कुल दूरी ही परिमाप होती है। ठीक, इसी तरीके से त्रिभुज में भी देख लीजिए, ये भुजा, कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे चलते हुए यहीं पर अपने प्रारंभ स्थान पे आके रुकता है, यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो यही परिमाप होता है। तो परिमाप आप सीधा समझ गए कि परिमाप क्या होता है। ठीक, अच्छा चलिए परिमाप के बारे में भी आप जान गए। अब चलिए हम आपको बताते हैं परिधि के बारे में। तो परिधि में देखिए, ये जो हम लोग घूमते हैं भुजाओं में परिमाप होते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। इसी तरह व्रत में जो एक चक्कर कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा है और यहाँ घूमते हुए यहाँ तक कुल दूरी तय करता है, तो इस दूरी को हम लोग उसमें परिमाप बोलते हैं, इसमें परिधि बोलते हैं। व्रत में परिधि होता है, ठीक ना, तो इसे परिधि बोलेंगे, ठीक ना, इसे परिधि बोलेंगे। ठीक, ना, सिर्फ व्रत में ही परिधि आता है। ठीक, अच्छा अब चलिए विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण के बारे में जानते हैं। देखिए विकर्ण क्या होते हैं कि आयत के, ठीक ना, आयत के इस कोने से इस कोने की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक ना, विकर्ण बोलते हैं।
इसी तरीके से इसमें भी ये इस कोने से इस कोने तक की लंबाई को हम लोग विकर्ण बोलेंगे। अच्छा, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक ना। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, ठीक ना। तो विकर्ण ये होते हैं। तो विकर्ण के बारे में आपने जाना, क्षेत्रफल के बारे में आपने जाना, परिमाप के बारे में आपने जाना, और परिधि के बारे में आपने जाना, और विकर्ण के बारे में आपने जाना, ठीक। आप ये जान चुके हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ठीक। आपको हम सिर्फ इसमें आपको ये बताए हैं कि आप क्षेत्रफल, परिमाप और परिधि और विकर्ण को जानें कि किस भाग को परिमाप बोलते हैं, किस भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, किस भाग को परिधि बोलते हैं, और किस भाग को विकर्ण बोलते हैं। आपने ये जान गए। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे आपको हम दिखाते हैं, ठीक। देखिए, अब हम आपको यहाँ पे आयत, ठीक, और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है ये हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक। सबसे पहले हम आपको आयत की पहचान बताएंगे कि आयत किसे कहते हैं, आयत की क्या पहचान होती है। तो देखिए, आयत का क्या पहचान होता है कि बोलते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब जैसे इस भुजा, ये एक भुजा है, ठीक ठीक। इस भुजा के, ये भुजा के सम्मुख कौन सी भुजा है, सम्मुख कौन सी, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है। इस भुजा के सामने, इस भुजा के सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है सामने, ठीक। तो इसी प्रकार इस भुजा के सामने कौन सी भुजा है, तो ये भुजा है। इस भुजा के सामने ये भुजा है, ठीक। यही सम्मुख भुजा होती है, यानी आमने और सामने की भुजाएं सम्मुख भुजा कहलाती है, ठीक। इसी तरीके से इस ऊपर और नीचे की ये भुजा, इस भुजा, इस भुजा के, इस भुजा के, इस भुजा के सामने ये भुजा है, ठीक। और इस भुजा के सामने ये भुजा, ये एक दूसरे के सम्मुख भुजा है, ठीक, सामने, ठीक। तो चलिए आप समझ सम्मुख भुजा, ठीक। सम्मुख भुजा किस भुजा को कहते हैं, आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ रहे तो चलिए आप एक बार और हम समझाते हैं कि सम्मुख भुजा किस भुजा कहते हैं। जैसे देखिए, एक हम यहाँ पे आयत बनाते हैं, ठीक, आयत बनाते हैं, ठीक, आयत बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि ये ऊपर की जो भुजा होती है नीचे की भुजा के बिल्कुल बराबर होती है। इसी तरीके से बाएं की जो भुजा होती है वो दाएं भुजा के एकदम बिल्कुल बराबर होती है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो भुजा है जितनी इसकी लंबाई होती है उतना ही इसकी लंबाई होती है, इसकी जितनी चौड़ाई होती है उतनी भी चौड़ाई इसकी ही होती है, ठीक। तो यही होते हैं आयत का पहचान, ठीक। इन आयत के पहचान यही होता है। अच्छा, आयत के विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये विकर्ण इक्वल टू ये विकर्ण, ये विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। और आयत के सभी कोण, क्या, आयत के सभी चारों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के चारों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये कोण जितना है उतना ये भी कोण है, ये कोण जितना है उतना ये भी कोण है। ये सभी कोण 90 डिग्री का होता है। कितना है, 90 डिग्री का होता है। सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। अच्छा, यानी कि आयत के सभी कोण बराबर होते हैं, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, ठीक। और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक। आयत की ऊपर की भुजा बराबर नीचे की भुजा, बाएं की भुजा बराबर दाएं की भुजा, यानी सम्मुख भुजा इन्हीं को कहते हैं। जैसे ऊपर वाली ये भुजा जो है इस नीचे वाली भुजा के सम्मुख भुजा है, ठीक। इसी तरीके से ये जो भुजा है, ठीक ना, इस भुजा के सम्मुख ये भुजा है, ठीक। तो आपने समझा कि सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं, ठीक ना। और विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण तो आप जानते ही हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए आयत का पहचान यही है, ठीक। अच्छा, अब रह गई बात कि समांतर चतुर्भुज को कैसे पहचानें। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, समांतर चतुर्भुज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, ठीक। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें भी ये भुजा बराबर ये भुजा होती है, इसी प्रकार ये भुजा बराबर ये भुजा होती है। ये सेम आयत का ही होता है, लेकिन ये दोनों कोने, ये कोना और ये कोना, ये कोना और ये कोना दाब देते हैं, ठीक ना। ये कोना दोनों अंदर की ओर दाब देते हैं, तो ये थोड़ा ये तिरछा हो जाता है।
इधर ये भाग जाता है, ठीक ना। ये आयत ही होता है, ठीक। तो अंतर यही होता है कि इसके विकर्ण बढ़ जाते हैं, ठीक ना। इसके विकर्ण एक बड़ा हो जाता है और दूसरा विकर्ण छोटा हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसी की वजह से इसका कोण भी आप देख रहे हैं, कोण भी छोटे बड़े हो जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये कोण के सम्मुख ये कोण है, ठीक ना। यानी ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, इसीलिए बोलते हैं इनको ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी सम्मुख कोण मतलब ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक ना। ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के ये सम्मुख कोण है, ठीक ना। इसी तरीके से ये कोण और ये कोण एक दूसरे के ये सम्मुख कोण है, ठीक ना। तो यही अंतर है समांतर चतुर्भुज और आयत में। यही अंतर है कि आयत के सभी कोण और विकर्ण, सभी कोण और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण छोटे बड़े होते हैं और कोण सम्मुख कोण यानी आमने और सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक ना। तो आपने जाना समांतर चतुर्भुज और आयत के अंतर के बारे में कि आयत को कैसे पहचाने और समांतर चतुर्भुज को कैसे पहचाने। आप देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रखा है कि ये भी 3 चौड़ाई है, ठीक ना, और लंबाई 5 है। आज ये आयत का है। इसी तरीके से सेम लंबाई ये भी है 3 और चौड़ाई इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये एक दूसरे के लंबाई में तो बराबर होते हैं, ठीक ना। लंबाई और चौड़ाई में आयत और समांतर चतुर्भुज देखिए लंबाई, ठीक, लंबाई और चौड़ाई में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक, समांतर चतुर्भुज और आयत, ठीक। लेकिन सिर्फ इनको फर्क पड़ता है इनके कोणों पे, ठीक। इनके कोणों में अंतर है कि आयत के चारों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आप समझ लिए कि ये कोण एक दूसरे के सम्मुख है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक। तो आपने अच्छी तरीके से समझ गए कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, ठीक। अब आइए देखते हैं वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं वर्ग और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, ठीक। इसमें देखिए वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख रहे हैं एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक। यानी कि जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, उतनी ही लंबाई ये है, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है और उतनी ही लंबाई ये है। यानी चारों लंबाई एक दूसरे के 5 ये है तो 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, ठीक ना। इसी तरीके से 5 की ये लंबाई है तो 5 ये लंबाई है, 5 ये लंबाई है, 5 ये लंबाई। तो आप देख लिए कि वर्ग और समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसमें अंतर क्या है वर्ग और समांतर चतुर्भुज में? तो देखिए अंतर क्या है, हम आप भी बताएं। देखिए इसमें विकर्ण, ठीक ना, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और समांतर समचतुर्भुज के वर्ग के विकर्ण, ये समचतुर्भुज के वर्ग के विकर्ण एक बड़ा होता है और दूसरा देखिए छोटा होता है, ठीक। एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होता है, ठीक। और इसके साथ ही देखिए एक और डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस देख लिया आपने कि कोण एक दूसरे मतलब छोटे बड़े होते हैं। इसमें भी सम्मुख कोण, देखिए सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, यानी सम्मुख कोण ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, यानी सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक ना। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और वर्ग में चारों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चारों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें चारों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यानी सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक। इसी प्रकार इनके विकर्ण भी छोटे बड़े होते हैं, एक विकर्ण बड़ा होता है दूसरा विकर्ण छोटा होता है। और वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक।
आप जान गए कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके क्षेत्रफल, इनके परिमाप, इनके परिधि, इनके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, अभी आप पहचान देख लिए हैं, ठीक ना, और आप अब इतना जान गए हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक ना, और पहचान भी जान गए हैं कि वर्ग और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।